नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीति में चुनाव प्रचार के दौरान आपने भाषा की गिरती मर्यादा को कई बार देखा होगा। इस मर्यादा को तार तार होते भी कई बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने किसी प्रत्याशी के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को या फिर किसी अन्य विपक्षी पार्टी के नेता को ऐसा कहते हुए सुना है कि कुएं में डूब के मर जाना चाहिए? जी हाँ, इन दिनों राजस्थान में उपचुनाव का माहौल है। प्रचार किया जा रहा है। जीत हार के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं। किसी को जिताना है, किसी को हराना है। लेकिन इस बीच भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया और इस भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो बार बार इस बात को कहते हैं कि वे बेहद सभ्य हैं। जी हाँ, आरएलपी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया, वो भी एक महिला को लेकर, जिसे सुनने के बाद हर किसी का खून खौल गया है। दरअसल आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा के बीच 36 का आंकड़ा होता है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। चूंकि अब उपचुनाव है, प्रचार किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका इस बार खीवसर की सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उपचुनाव में दम भर रही हैं। तो हनुमान बेनीवाल उनके लिए पूरे तरीके से जमीनी तौर पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रचार में वो भाषा भूल जा रहे हैं, शब्दों का चुनाव भूल जा रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में दिव्या मदेरणा ने खीवसर के हालातों को लेकर बयान दिया था और चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आप खीवसर की हालात देखिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये बयान हनुमान बेनीवाल के लिए ही है कि 4-4 बजे उठकर लोग जाते थे और लोगों के पैर छूते थे, उसके बाद वोट मिलता था। इस तरीके का कुछ बयान उन्होंने दिया था। और अब हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया दिव्या मदेरणा को लेकर, उनके पिता को लेकर, उनके दादा को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सभी का खून खौल गया है। और खासकर दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर इस बयान को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। दिव्या मदेरणा लिखती हैं, क्या मुझे कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए? सार्वजनिक सभा में मेरे ही समाज के चुने हुए एक सांसद मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। उन्हें बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं जिंदा ही कैसे हूं। मैं भी समाज की बेटी हूं। बहन बेटी सबकी सांझी होती है। इसलिए संपूर्ण किसान वर्ग से पूछना चाहती हूं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मुझे कुएं में गिरकर मर जाना चाहिए? मैंने पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से ओसिया और राजस्थान के किसान वर्ग की हमेशा आवाज बुलंद की। क्या यही मेरा गुनाह है? विकट पारिवारिक परिस्थिति में भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घर नहीं बैठी। मैंने मेहनत की और जनता से संवाद और जुड़ाव रखा और कारवा बनता चला। मैंने संघर्ष किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि किसान वर्ग की बेटियां भी बखूबी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ सकती हैं। मैं राजस्थान के हर किसान से पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे मर जाना चाहिए? अब आपको हनुमान बेनीवाल का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो दिव्या मदेरणा के लिए किस तरीके से कह रहे हैं कि कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। उनके पिता, उनके दादाजी, उनको भी अपनी अभद्र भाषा से किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूं। मदेरणा की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के। अब फिर न कह भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशिया में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर शर्म ही नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गए थे? पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी कहीं गए थे? दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देखा, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास, महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने अगर बताओ मैं आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए ढाणी में, कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी बताओ मैं? नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोनों पार्ट अटे दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़क काटते थे। हनुमान बेनीवाल अपने देसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इसी भाषा में वो बात करते हैं, राजस्थानी तहजीब के साथ बात करते हैं। लेकिन हमने जितने राजस्थानियों को सुना है और समझा है, देखा है, बातचीत की है, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग शायद ही कोई करता हो। हनुमान बेनीवाल के इस भाषण पर
अब आपत्ति जताई जा रही है। दिव्या मदेरणा ही नहीं बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हनुमान बेनीवाल ने जिन शब्दों का चुनाव किया वो बेहद गलत थे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।